तो आपके सामने लेकर आ गया क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक्सरसाइज 6.2 का है, क्लास 9 मैथमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीजें दिया हुआ है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिगर में देखो, ठीक है, कह रहा है PQ जो है वो ST के पैरेलल है। ये PQ जो है ये ST के पैरेलल है, ठीक है। उसके साथ साथ ये एंगल भी दे दिया PQR, Q बीच में है ना, उसी का एंगल दिया PQR, मतलब ये एंगल, ठीक है, 110 दे दिया है। फिर बाद में RST दे दिया है, RST ये एंगल हो रहा है 130। फाइंड QRS पता करना, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट करना है, ये चीजें हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। एक हिंट दे दिया है, वो चीजें हम भी कर लेते हैं, उसको प्रूफ बोलते हैं। और कैसे देना है वो चीजें मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। क्या बोला वही कर लो, ड्रॉ और लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R, ये R है, इससे पैरेलल लाइन आपकी ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, क्लियर। पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, इसका नाम मैंने रख दिया ड्रॉ और लाइन, इसका नाम ST PQR हो गया। XY लिख देते हैं, यहाँ XY है, यहाँ पर Y, ठीक है। XY पैरेलल लाइन टू ST थ्रू पॉइंट R से जाना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि PQ जो है वो पैरेलल टू ST है और पैरेलल टू XY है, क्लियर, ये है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये थोड़ा देखोगे कि ये एंगल और प्लस ये एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, कोई इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन होगा। क्या मैं लिख रहा हूँ, देखो, एंगल PQR प्लस एंगल QRX इक्वल टू क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। पता चल रहा है, ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। रीजन होता है को इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू दिया हुआ है, PQR की वैल्यू कितना दिया है, 110 दिया है, ये हमें पता नहीं है, ये दे दिया 180। ये वैल्यू जो प्लस है वो इधर माइनस कर देंगे, QRX इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, आपका वैल्यू आ गया 70 डिग्री QRX। अब देखो मैं ये QRX फाइंड आउट किया, ठीक है, मेरा माथा खराब तो था नहीं। क्या फाइंड आउट करना है उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। क्या फाइंड आउट करना था, QRS, ये QRS फाइंड आउट करना था, ये एंगल पता करना था। अब इस लाइन पे अगर मुझे ये एंगल और ये एंगल मिल जाए तो 180 में से ये दोनों निकाल दिए तो ये एंगल मिल जाएगा। इस पर्पज से मैंने पहले ये एंगल फाइंड आउट किया, अब ये एंगल फाइंड आउट करूंगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी ये एंगल दिया हुआ है। तो सेम ये जैसे प्रोसीजर किए वैसे ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन को इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर भी वही चीजें मैंने लिखना है। क्या लिखूंगा, एंगल कौन सा, SRY, ठीक है, कौन सा एंगल SRY प्लस RST, एंगल RST इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में आपका वही रहेगा को इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन लिख पाओगे। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है SRY, लेकिन इसकी वैल्यू 130 दिया है और इधर 180 है। ये प्लस है, इधर जाके कितना हो जाएगा 180 में इधर माइनस हो जाएगा और माइनस करने पे कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। किसका एंगल SRY कौन सा है SRY, ये एंगल है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हम ये लिखेंगे वी नो, क्या हम जानते हैं, वी नो डेट, क्या हम जानते हैं ये एंगल QRX
प्लस एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई, एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिख दोगे स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो होगा उनका सम होगा, उस पे कितने भी एंगल बने हो सबके एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। दो को लेते हैं तो लीनियर पेयर बता देते हैं। ये हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था कितना 70 डिग्री। ये क्यू आर एस पता करना है, एस आर वाई यहाँ से पता किया है, इन दोनों का ऐड करो 120 होंगे, 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 में 70 माइनस करो, 50 माइनस करो। पहले 70 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 110, फिर 50 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 60। तो ये आपका जो मेन आंसर था वो आ गया। इसी तरीके से आपने हर एक क्वेश्चन में अपने दिमाग को लगाना है, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको फटाफट।